जमीन कोस ली। तो टीकाराम जूली खुद अपना स्वार्थ, खुद का स्वार्थ, क्या सभी का जमीन है। टीकाराम जूली की अलग है, भावर जितेंद्र की अलग है, दोनों की है उनकी। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं टहला तहसील के गोलाकाबास कस्बे में। कुछ दिन पहले सीटीएच को लेकर सरिस्का का क्षेत्र का परिसीमन किया गया था। कुछ लोग उसके विरोध में है। एक तबका है जो उसके विरोध में खड़ा है, तो दूसरा तबका है जो कहीं ना कहीं उसके पक्ष में खड़ा है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी वाले जो हैं वो इसका पक्षधर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ खान मालिक इसका पक्षधर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है ना कि सीटीएच एरिया का अगर परिसीमन किया गया है सरिस्का का इधर से उधर, तो फिर आम लोगों को परेशानी क्या है? कुछ ना कुछ दिक्कत तो है, तभी ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कल पिछले दिनों इन्होंने धोली खान, टीकाराम जूली और नेता भावर जितेंद्र का पुतला फूंका गया था। आज ये गोलाकाबास में है, यहाँ भी भावर जितेंद्र और टीकाराम जूली दोनों नेताओं का पुतला फूंका गया है। अब दूसरा सवाल ये निकल कर आता है कि भावर जितेंद्र और टीकाराम जूली का पुतला क्यों फूंका गया? क्योंकि दो बड़े नेता हैं अलवर में कांग्रेस के, दोनों ही सीटीएच का विरोध कर रहे हैं और ये विपक्ष का काम भी होता है विरोध करना। ये लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं, पूरा मामला जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के मुख से। बाबा, क्यों आए हो आज गोलाकाबास में? गोलाकाबास में सेंचुरी कमाए। क्यों? शिव जमीन कोस ली और वहाँ ढाना रोड को चरबादी भर ले जहाँ से, और खेती खाता की चीजें ने भी कब्जा कर लिया। और इसलिए आए हो? इसलिए आया हूँ। क्या नाम है आपका? रामनाथ। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? कमलेश कुमार मीणा। क्यों आए हो? हम यहाँ पर सीटीएच को लेकर आए हैं। हम गांव वालों हैं, गांव वालों की तरफ से विरोध किया जा रहा है कि जो टीकाराम जूली जी हैं। टीकाराम जूली और भावर जितेंद्र ने थोड़ी सीटीएच लगाया है, तो बीजेपी की सरकार ने लगाया है। आप पुतला उनका फूंक रहे हो। बीजेपी सरकार ने जो सीटीएच एरिया क्लियर कर दिया, उन्होंने उनका विरोध कर रहे हैं। वो उनको सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंच गई। तो वो टीकाराम जूली खुद अपना स्वार्थ, खुद का स्वार्थ, क्या स्वार्थ? उनके 80 बीघा जमीन उस एरिया में आ रही, उस स्वार्थ को लेके हमारे एरिया को मार रहे हैं। हमारा जितना भी एरिया है उसको उन्होंने इधर। भाई साहब, दूसरी तरफ आरोप ये भी लगते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं टीकाराम जूली का और सीटीएच के जो पक्ष में खड़े हैं वो सिर्फ खान मालिक खड़े हैं। नहीं, ऐसा यहाँ कोई खान मालिक है वो नहीं है। हम आम जनता है, हम कोई खान मालिक है वो नहीं है। आम लोग है, आम आदमी खड़ा है। आइए आइए, आगे आइए अंकल, आगे आइए। क्या बोल रहे हो? हम तो आम जन है सर, खानों से कोई हमको संबंध नहीं है। हमको तो हमारी खेती जमीन और ये चाहिए सर, पशुओं को और इनको जमीनों को कुसारे फॉरेस्ट वाले जबरन से कब्जा से कुसा रहे हैं। सब जबरन से बाउंड्री का है, उसकी कब्जा खान ले रहे हैं सर। बाबा की जमीन को ऊपर कब्जा कर लिया सर। आप प्रत्यक्ष में जाके इनको पूरा कब्जा था, उसके ऊपर बाउंड्री खींच दी, अंदर ले लिया। इनके साथ में फॉरेस्ट वालों ने। हमको ये नुकसान है सीटीएच होने के कारण। हमारे कहीं मकान बनाए तो मकान नहीं बना सकते, दुकान भी नहीं बना सकते। हमारे एरिया का रोडों का नवीनीकरण नहीं हो सकता, खड्डे भी बंद नहीं हो सकते। और सीटीएच से हमको सारा नुकसान है। हम लाइट कनेक्शन नहीं करा सकते। सीटीएच से हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली कोई काम करते हैं, लोकल भी डोलते तो वन विभाग वाले पकड़ के ले जाके बंद कर देते हैं। लेकिन ये आप आश्वस्त हो क्या सीटीएच हट जाएगा? तो सवाल सुन लीजिए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखराम मीणा है। ये आश्वस्त हो क्या अगर सीटीएच हट गया तो क्या फॉरेस्ट वाले परेशान नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। सीटीएच हटने से हम मकान बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, लाइट कनेक्शन कर सकते हैं। मेरी खेती के अंदर मैं अभी 10-15 दिन पहले मैं एक नीम खोद रहा था दुकान बनाने के लिए। मेरी खातेदारी जमीन थी, उसमें भी वन विभाग वाले आके बंद करा दिए। क्या बोले? वो बोले सीटीएच के अंदर है, खातेदारी होगी तो होगी, यहाँ सीटीएच है। तो हमारे सीटीएच से बहुत ज्यादा नुकसान है, इससे सारा नुकसान है हमारे एरिया को। भावर और जूली का विरोध क्यों कर रहे हैं? भावर और जीतन दोनों का यही है। वो लोग हमारे यहाँ से चेंज हो रहे हैं, उसको विपक्ष में बोलते हैं, रोक रहे हैं। वही हमको उनकी वो कोई फायदा होगा, उनकी जमीन का कुछ कह रहा है कि 80 बीघा जमीन है। हाँ, हो सकता है। मैंने भी सुना है 80-90 बीघा जमीन है। टीकाराम जूली की अलग है, भावर जितेंद्र की अलग है, दोनों की है उनकी। दोनों की जमीन? हाँ, दोनों की है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। इसलिए सीटीएच हमारे एरिया से हटने से हमको पूरी आम जन को फायदा है। हमारे सूर नार वगैरह जानवर जो भी है, जो हमारे वन विभाग खेतों में आ जाते हैं और खा जाते हैं। और हमारा कोई भी जानवर वन विभाग के अंदर जाता है तो उससे वो लोग है ना हमारी रसीद काट देते हैं, बच्चों को नहीं जाने देते, जानवरों को, औरतों को बंद करते हैं। औरतों से चारा भी काट के लाती है तो औरतों की दातरी लेके भाग जाते हैं, वन विभाग में ले जाके बंद कर देते हैं टहला। क्या नाम है? रामू सिंह। क्यों खड़े हो विरोध? हम ये खड़े हैं कि जो सीटीएच का सुधारीकरण किया है बीजेपी सरकार ने, वो एक बहुत अच्छा कदम है। उसके जो कार्य हम उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन
ये भंवर जितेंद्र सिंह, टीकाराम जूली इसका विरोध कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। बीजेपी ने बहुत अच्छा कार्य किया, हम उससे खुश है। हम यहाँ के लोकल जनता है, जो सीटीएच का दायरा घटा के आप कह रहे हो, सुनो रुकिए, आप कह रहे हो बीजेपी ने अच्छा काम किया है, क्या सिर्फ आपका ये काम है क्या कांग्रेस का विरोध करना? नहीं, कांग्रेस विरोध कर रही है, अच्छा काम किया है बीजेपी ने, तभी तो वो विरोध कर रहे हैं। क्या बीजेपी के पक्षधर हो? नहीं, बीजेपी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम तो गांव के रहने वाले हैं। हमारे जो सीटीएच लागू है, हम कोई दुकान नहीं खोल सकते सीटीएच के अंदर, आसपास में कोई नया निर्माण नहीं कर सकते, कोई लाइट कनेक्शन नहीं ले सकते। जब हम नई कोई कॉलेज नहीं बन सकती, नई कोई संस्था नहीं बन सकती, तो हमारा तो नुकसान ही है ना सर। हमारा क्या फायदा हुआ, हम कुछ हो ही नहीं रहा है नया काम, तो हमारा तो बिल्कुल एरिया ही खत्म हो रहा है, डेवलपमेंट खत्म हो रहा है। यदि सीटीएच रहता है, यदि ये सीटीएच हट जाता है, हमारा कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम पहले आमजन जीवित कर रहे थे वैसे जी रहे। क्या नाम है? नारायण सिंह गुजर है सर। क्या लग रहा है, क्यों विरोध में खड़े हो? एक तरफ लोग कह रहे हैं कि टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया। मैं ये मानूं क्या कि बीजेपी का कार्यकर्ता है? क्या मैं ये मानूं कि सिर्फ इनका काम है जो टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र का विरोध करना रह गया है? अब इसमें विरोधाभास तो उभर के आएगा, ना तो इनमें कोई बीजेपी का कार्यकर्ता है, ना ही कोई कांग्रेस का, ये सब ग्रामवासी हैं। हम दुख है उसको सब प्रकट कर रहे हैं। यहाँ हमारा दुख है, सीटीएच में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, अभी से आ रही हैं। जब ये पूर्ण रूप से तरीके से लागू होगा तो और ज्यादा तकलीफें हमें होंगी। क्या तकलीफें आएंगी? हम तकलीफें आएंगे हमें। अभी हम किसी भी चीज का, हमारी जमीनें हैं, हमें तो यह रहता है कि जैसे नोटबंदी हुई, हमारी जमीनें कब रजिस्ट्री बंद हो जाए, हमें तो इसी चीज का डर है। हमारे रोजगार नहीं है यहाँ, जो खाने वगैरह जो चलती थी उनका रोजगार। अब कुछ कहेंगे कि खानों का पक्ष है, तो हम कोई खानों का पक्ष भी नहीं है। रोजगार था, वो वास्तव में रोजगार मिल रहा था लोगों को, तो उसका भी दर्द है। सवाल ये भी है कि खाने जब चलती हैं तो पानी का जल स्तर है, मैं कमेंट देख रहा था कि जल स्तर वो नीचा चला जाएगा। अभी जल स्तर खूब ऊपर है, आप देख रहे हो, एकदम लबालब भरी हुई है। हमें तो नहीं लगता, खानों से इसको मत जोड़िए आप, खाने नहीं भी चले उससे मतलब नहीं है। ये हटके कम से कम हमारे जो वास्तविक जो पीड़ा है वो तो सामने आ रही है। हमें तो नोटबंदी की तरह लग रहा है, कब जमीनें हमारी चली जाएं, हम कोई कमर्शियल नहीं करवा सकते, मकान बनाए उनमें तकलीफें आ रही हैं, तो क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? रोडों का नवीनीकरण नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर कहाँ जाएं, क्या करें? आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति आमजन आंदोलन कर रहा है। हम पिछले 15 दिनों से प्रयासरत हैं। आमजन एक्चुअल में हुआ क्या है कि आमजन को सीटीएच का पता नहीं था कि सीटीएच में हमारी सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि यह नोटिफिकेशन 2007 में आया था। जब 2007 में आया था तो बिना किसी आपत्ति के इसको लागू करने का प्रावधान है और सीटीएच को लागू कर दिया गया। जबकि सीटीएच को लागू जिस एरिया में किया जाना था वो एरिया सेंचुरी के अंदर का एरिया होना चाहिए था। सीटीएच का मतलब है कि वो कोर एरिया होना चाहिए। वन विभाग ने इसका विपरीत किया है कि 892 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो बाहर का क्षेत्र है, जहाँ कई लाखों की संख्या में आबादी निवास करती है, उस एरिया को उठाकर सीटीएच में शामिल कर दिया। जबकि भाजपा सरकार ने इस चीज को देखा और इसकी गहराइयों तक जाना कि यहाँ तो आबादी क्षेत्र है, प्रत्येक गांव में लाखों लोग बसे हुए हैं और कम से कम इस क्षेत्र के 30 से 35 गांव है जो आबादी क्षेत्र के गांव सीटीएच में शामिल हैं। तो इसका सबसे बड़ा मामला ये उभर के आता है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं आगे चल के 5 से 10 साल के अंदर यहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा। जैसा कि हम देख रहे थे अभी कांग्रेस सरकार में, अगर आप सरकार और पक्ष की बात करते हैं तो कांग्रेस सरकार ने हमारे टेला क्षेत्र के अंदर खोदरीबा गांव में आईटीआई कॉलेज दी थी। वो आईटीआई कॉलेज कांग्रेस सरकार की देन थी, लेकिन वन विभाग की वजह से, सीटीएच की वजह से उस कॉलेज को जगह नहीं मिल पाई और वो कॉलेज वहां नहीं बन पाई, तो सीटीएच की एनओसी नहीं मिली। उसके बाद में क्या होता है, अगर हमारा सीटीएच यहाँ पारित हो जाता है तो यहाँ से लोगों को विस्थापित किया जाएगा। जबकि इस क्षेत्र में हमारी सबकी खातेदारी जमीन है, हम यहाँ के बहुत पुराने लोग, रहने वाले लोग हैं, सबकी खातेदारी जमीन है। उसके बाद हमारी आगे की रणनीति ये रहेगी, चाहे हमारी जान चली जाए लेकिन हम इस एरिया के अंदर सीटीएच लागू नहीं होने देंगे। जिला लेवल पे आंदोलन करना पड़े हम जिला लेवल पे आंदोलन करेंगे। अगर हमें हमारी आवाज सरकार तक और सुप्रीम कोर्ट तक, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक अगर हमारी आवाज पहुंचानी पड़े तो हम दिल्ली में भी जाके धरना देंगे, लेकिन इस क्षेत्र को सीटीएच से बाहर करवा के ही रहेंगे। भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। माननीय भूपेंद्र, भाजपा का पक्षधर करने आए हुए या सीटीएच हटवाने आए, सवाल ये भी तो है ना भाई। पत्रकार बंधु, हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। सबकी बार बार कह रहे हैं, आप लगा रहे थे अभी हेम सिंह मनाना जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, टीकाराम जूली मुर्दाबाद, भंवर जितेंद्र मुर्दाबाद, तो मैं इसको क्या समझूं? बीजेपी के नेताओं का जयकारे लगा रहे हो, कांग्रेस के नेताओं के। आप इसको किसी पार्टी से नहीं जोड़ के इस तथ्य को इस तरीके से समझिए कि जो सरकार, मौजूदा सरकार है, अभी सत्ता में भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार ने हमें राहत पहुंचाने के लिए
हमारे क्षेत्र को सीटीएच से बाहर करने का प्रस्ताव लाया था। उसके विरोध में कांग्रेस के 2 अलवर जिले के बड़े लीडर हैं, माननीय टीकाराम जूली जी और भंवर साहब, दोनों इसके विरोध में उतरा है। हो सकता है उनका कोई निजी कारण हो, सुनने में तो यह आ रहा है कि उन दोनों की जमीनें सीटीएच के दायरे में शामिल हो गई, जबकि जिस एरिया में सीटीएच एरिया बढ़ाया जा रहा है वो वास्तव में वन क्षेत्र है। और हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पे आपको दूर दूर तक पहाड़ियां नजर आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खाददारी जमीनों को, छोटे मोटी जगहों को भी सीटीएच में शामिल कर दिया गया। हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है, ना पार्टी के पक्षधर है, हमारा विरोध सीटीएच से है। हम सीटीएच का विरोध करने के लिए आए हैं और इसमें किसी एक व्यक्ति से या एक नेता से हमारा कोई विरोध नहीं है। सभी नेता हमारे लिए सम्मान्य है, लेकिन हमारा जो सीटीएच का काम है, जो नेता करवा रहा है, हम उसके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और जो नेता इसके विरोध में आ रहा है हम उसका पुतला भी फूकेंगे और मुर्दानाथ के नारे भी लगाएंगे। मैं गोलाकाबाज कस्बे में हूं। सीटीएच को लेकर काफी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। कुछ दिन पहले भी धौली खान में इसका पुतला जलाया था भंवर जितेंद्र और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। अब सवाल दूसरा ये खड़ा होता है कि सिर्फ टीकाराम जूली और भंवर जितेंद्र का पुतला क्यों जलाया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि जो सीटीएच के पक्ष में खड़ा है उसके जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, क्योंकि हिम सिंह भनाड़ा यहाँ से जनप्रतिनिधि है, भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद है और केंद्रीय वन मंत्री है। वे कह रहे हैं कि अगर पक्ष में कोई खड़ा है तो जिंदाबाद के नारे और विपक्ष में कोई खड़ा है तो मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे और पुतला भी फूकेंगे। दूसरा सवाल ये निकल कर आता है कि अब इनके आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आरोप ये भी लगा रहे हैं क्योंकि साहब आज ये सीटीएच किया है, कल हमारी जमीन जाएंगी, कल हमारे मकान जाएंगे। हम जब भी कोई नया निर्माण करते हैं तो वन विभाग लठ लेकर आकर खड़ा हो जाता है और सीटीएच का हवाला देते हुए हम सब लोगों को परेशान करता है। दूसरा सवाल ये भी है, आरोप ये भी लग रहे हैं कि टीकाराम जूली की 80 बीघा जमीन है, उनका निजी स्वार्थ अगर सीटीएच एरिया अलवर की तरफ बढ़ता है तो टीकाराम जूली को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनी। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन गोलाकाबाज से।